प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात। काजीरंगा कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किया रवाना। पश्चिम बंगाल में करेंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए झारखंड तैयार। प्रतिनिधिमंडल ने पवेलियन का किया निरीक्षण। झारखंड में असीम संभावनाओं से फोरम को सीएम कराएंगे अवगत। साइबर ठगी के पैसे वापस करने को लेकर जारी हुआ एसओपी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय की पहल। राज्य में साइबर अपराधियों पर कसता शिकंजा। और राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में समापन। अंडर 19 के दोनों वर्गों में झारखंड बना चैंपियन। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक वनडे आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने आज नागांव जिले के कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। इस कॉरिडोर से जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी और मानव वन्य जीव संघर्ष कम होगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा असम को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की भी सौगात दी। असम के लोगों ने साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प के साथ मुगल सेना को पराजित किया था। ये केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, ये असम के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का जयघोष था। अतीत में यहां से पूरे पश्चिमी असम की जिम्मेदारियां संभाली जाती थी। अहोम शासन के समय से कलियाबोर का रणनीतिक महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार में अब ये क्षेत्र कनेक्टिविटी और विकास का अहम केंद्र बन रहा है। साथियों, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। प्रधानमंत्री इससे पहले कल शाम बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव बागुरुम्बा दोहो कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान 10,000 से अधिक कलाकारों ने बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। असम में गुवाहाटी का सरुसजाई स्टेडियम अवसर बागुरुम्बा दोहो 2026 बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने अपनी नृत्य प्रस्तुतियों से एक अलग ही समा बांध दिया। बागुरुम्बा दोहो ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का।
बोडो शांति समझौते से बदले हालात और असम की शांति स्थिरता को सराहते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसने सियासी फायदे के लिए असम में अस्थिरता पैदा की और हिंसा में धकेला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने समस्याओं के समाधान की जगह उन पर सियासी रोटियां सेकी। जहां विश्वास की जरूरत थी, वहां विभाजन को बढ़ावा दिया। जरूरत संवाद की थी, लेकिन कांग्रेस ने उपेक्षा की, बातचीत के रास्ते बंद किए। खासकर बोडोलैंड क्षेत्र, बोडोलैंड के लोगों की आवाज कभी ठीक से सुनी ही नहीं गई। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने की थी, जब जरूरत असम के लोगों की सेवा करने की थी, कांग्रेस तब घुसपैठियों के लिए असम के दरवाजे खोलकर उनकी आवाभगत में लगी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस असम के लोगों को अपना नहीं मानती। कांग्रेस राज में घुसपैठी असम की जमीन पर कब्जा करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्य की हिमंता सरकार उन जमीनों को खाली करा रही है। कांग्रेस के लोगों को विदेशी घुसपैठिए ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो यहां आकर कांग्रेस का कट्टर वोट बैंक बन जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के राज में विदेशी घुसपैठिए आते रहे, असम की लाखों बीघा जमीन पर कब्जा करते रहे और कांग्रेस सरकार उनकी मदद करती रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने असम और नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया था। आज भाजपा इस क्षेत्र की शांति समृद्धि के लिए लगातार कदम उठा रही है। असम विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। असम के बाद प्रधानमंत्री आज एक बार फिर बंगाल पहुंचेंगे। हुगली के सिंगूर में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में लगभग 830 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे। शहरी भीड़भाड़ वाले मार्गों से हटकर माल ढुलाई दक्षता में सुधार की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कोलकाता में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटेमरान का भी शुभारंभ करेंगे। इससे हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री कई बड़ी रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें जयरामबती, बरो गोपीनाथपुर, मैनापुर नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री मैनापुर और जयरामबती के बीच बरो गोपीनाथपुर में ठहराव वाली एक नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता हावड़ा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता सियालदेह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, कोलकाता संतरागाछी तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सतत प्रयास में जुटे हैं। इन दिनों वे स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार राज्य का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने इंडियन पवेलियन परिसर स्थित झारखंड पवेलियन का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कल से शुरू हो रही है, जो 23 जनवरी तक चलेगी। स्विट्जरलैंड के बाद मुख्यमंत्री यूके का दौरा करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने सरिया में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही सरिया नगर में भाजपा विधायक नागेंद्र महतो के साथ संयुक्त रूप से 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का धरातल पर उतरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि जनता को सुविधाओं का लाभ मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। केंद्रीय मंत्री ने बागोदर में 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि ये सभी कार्य विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। विद्यालय
की घेराबंदी का शिलान्यास और फिर अभी नगर पंचायत बड़की सरिया में कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत से विभिन्न योजनाएं, तो जो नगर पंचायत की मूलभूत सुविधा से लोग वंचित थे उसमें कहीं न कहीं लोगों को सुविधा मिल पाएगी, चाहे लाइट की हो, रोड और नाली की हो, तो अलग अलग योजनाओं का। और इसके बाद फिर बगोदर में भी कार्यक्रम है। बगोदर में आंगनवाड़ी CSR के माध्यम से आंगनवाड़ी भवन के निर्माण का गेल के माध्यम से कराया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रचलन की वजह से हाल के वर्षों में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। झारखंड के कई जिले साइबर अपराधियों के हॉटस्पॉट रहे हैं। इन साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए एक तरफ जहां पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने के लिए बड़ी पहल की है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के माध्यम से धन की कस्टडी और उसे लौटाने को लेकर SOP बनाया गया है, जिसे देश भर में लागू कर दिया गया है। यह SOP झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर बनाया गया है। साइबर क्राइम की दुनिया का कथित स्वयंभू बादशाह संतू कुमार अब रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में हैं। उस पर बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी करने और एक कारोबारी की हत्या का संगीन आरोप है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल और करीब 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य चीजें बरामद की है। SP अजय कुमार ने बताया कि संतू कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। नालंदा बिहार का रहने वाला है और यह युवक लगभग 8-9 महीने से यहाँ पर गोला क्षेत्र में रह रहा था और लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड कर रहा था। और ये इसका टैक्टिक, इसने अभी तक लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग, लगभग बहुत सारे लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रॉड कर चुका है। गिरिडीह में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर बैठक कर अपराधियों पर नकेल कसने की हिदायत दी। उन्होंने अपराध पर लगाम लगाने के लिए थानेदारों को कई टिप्स दिए। साथ ही पुलिस मित्रों और शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। ऐसे केस जो कि अनडिटेक्टेड रहे हैं, जिस पर कि अभी हम लोगों को और भी काम करने की ज़रूरत है, और वैसे केसेस जिसका डिटेक्शन हुआ है लेकिन और भी उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, उन सभी केसेस को भी बताया गया है। सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर एंड DSPs थे, उन सभी को ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा सभी तरह के जो भी आरोप पत्रित जो भी अपराध कर्मी हैं, उन सभी लोगों की सूची संधारित की जा चुकी है और सभी का सत्यापन अगले 15 दिनों में कराने का निर्देश दिया गया है। चाहे वो आर्म्स एक्ट से संबंधित हो या कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस से संबंधित हो या और भी कोई ऐसे क्राइम हेड से संबंधित हो जिसका कि व्यापक प्रभाव समाज पर पड़ता है। इसके अलावा एंटी क्राइम चेकिंग को रेगुलर टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से करने का निर्देश भी दिया गया है और इसका एंट्री भी, ऑनलाइन एंट्री भी हम लोग करा रहे हैं, ताकि उससे क्या है कि वो मैसेज और उसकी जानकारी हम तक पहुँचे। देवघर के नगर थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि किशोरों को निरुद्ध किया गया है। SDPO अशोक सिंह ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। टीम के द्वारा छापामारी कर जो है इस कांड का उद्भेदन किया गया है। इस कांड में 4 जो है अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी 8 जो किशोर हैं उनको निरुद्ध किया गया है। इस क्रम में, छापामारी के क्रम में जो हथियार लहराया गया था, चारों अभियुक्त जो पकड़ाए हैं उनके निशानदेही पर वह एक देसी कट्टा अवैध वो बरामद किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं और 5
जो है मोबाइल हैं उनके पास से बरामद करके उनकी कीमत बनाई गई है। जो पकड़ाए गए अभियुक्त हैं उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरिडीह जिले में कल 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना बेंगाबाद के झलकडीहा में घटी, जहां 2 वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोग घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना घासीडीह गांव के पास हुई, जिसमें ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठकों की वजह से देश में विकास की लंबी विकास खींची जा रही है। इन समीक्षात्मक बैठकों में छत्तीसगढ़ में कई राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को भी गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने सरकारों के बीच बेहतर संवाद और नियमित समीक्षा के जरिए देश भर में बुनियादी परियोजनाओं की गति बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है NH-30 का रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर। पहले जाम और दुर्घटनाओं के लिए बदनाम ये मार्ग अब एक आधुनिक 4 लेन हाईवे के रूप में उभरकर क्षेत्रीय विकास की धुरी बन गया है। 33 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 2 लेन से 4 लेन डिवाइडेड हाईवे में बदला गया, जिससे रायपुर, धमतरी और आसपास के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर हुआ। सितंबर 2016 में 987 करोड़ 88 लाख की लागत से स्वीकृत इस परियोजना ने कृषि, व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों में एक नई जान फूंक दी है। जहां पर से NH निकलता है उसके आसपास के क्षेत्र का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। वहाँ की चाहे लैंड हो, चाहे वहाँ के व्यवसाय हो, उनको एक कनेक्टिविटी मिल जाती है और लोगों को एक दिशा मिलती है। तो निसंदेह रूप से ये राजमार्ग उस दिशा में एक मील का पत्थर होगा। परियोजना के दौरान कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती भूमि हस्तांतरण की थी। हालांकि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में प्रगति समीक्षा बैठक ने ऐसी तमाम समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई और परियोजना 20 जून 2023 को जनता के लिए खोल दी गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा PMG मीटिंग के थ्रू ढेर सारी जो इनकी समस्याएं थी स्थल पे, जैसे लैंड एक्विजिशन की, फॉरेस्ट क्लियरेंस की, यूटिलिटी शिफ्टिंग की, इसको रेगुलर मॉनिटरिंग के थ्रू जल्द से जल्द इसको हम लोग इशू को रिजोल्व कर लिए। इससे जो है जो हमारी परियोजना समय से मतलब टाइम पे कंप्लीट हो गई। रायपुर कोडेबोध 4 लेन कॉरिडोर ने 45 से 50 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यात्रा समय में लगभग 50% की कमी आई है और औसत वाहन गति में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। इससे न केवल ईंधन और परिचालन लागत में बचत हुई, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार और कृषि परिवहन को भी मजबूती मिली है। धमतरी, कुरूद और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से मंडियों और राइस मिलों तक पहुंच आसान हुई, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ। निर्माण के दौरान 3 से 4 हजार रोजगार सृजित हुए। ये परियोजना प्रगति की प्रभावी निगरानी और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकारी संस्थाएं एकजुट होकर किसी भी समस्या का समाधान करती हैं और समय पर लक्ष्यों को पूरा करती हैं। ये 4 लेन हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि एक जीवित मिसाल है कि कैसे सही नेतृत्व और निरंतर प्रयास से बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक संस्कार है। साहिबगंज जिले में स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर परिषद एक अनोखी पहल कर रहा है। यहाँ सरकारी भवनों की दीवारों को कागज या कैनवास की तरह इस्तेमाल कर उन पर झारखंड की पारंपरिक सोहराय और जादू पटिया पेंटिंग उकेरी जा रही है। एक
नई आभा बिखेर रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नगर परिषद क्षेत्र की बाउंड्री वॉल पर झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उकेरा जा रहा है। जनजातीय चित्रकला, सोहराय और जादू पटिया जैसी कलाकृतियों के साथ साथ यहाँ स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के संदेश भी लिखे गए हैं। नगर को स्वच्छ रखने के लिए और यहाँ के सारे जनता को जागरूक करने के लिए कि स्वच्छ रहे और सफाई के लिए साफ सुथरा के लिए बहुत सारा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को कला के माध्यम से अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करना है। लगभग 2 किलोमीटर से अधिक लंबी चारदीवारियों को चित्रों से सजाने का कार्य स्थानीय कलाकार पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि वे चित्रों के जरिए सामाजिक दायित्व और स्वच्छता के दृष्टिकोण को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जादू पटिया है और कुछ देशभक्ति है, ट्राइबल पेंटिंग्स है। इसके बाद अपना स्वच्छ सर्वेक्षण का स्वच्छता को लेकर के सारा पेंटिंग बनवाइए। 26 जनवरी को लेकर के पूरा फाइनल देना है और जिले को मतलब जितने भी साफ सुथरा और खूबसूरत दिखे 26 जनवरी के मौके पर पूरा साफ सफाई और पूरा एकदम रास्ते में पूरा एकदम पेंटिंग वगैरह बना हुआ है। अभी यहाँ बन रहा है, उसके बाद गंगा घाट का ग्रीन होटल से लेकर गंगा घाट तक बन रहा है। पूरा नमामि गंगे से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग बनेंगे, जैसे कि नमामि गंगे का पेंटिंग है, गंगा के ऊपर पूरा थीम पे बनेगा पेंटिंग, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सभी को मिलाते हुए हम लोग इसको पूरा काम कर रहे हैं। परिषद के द्वारा यहाँ पर पेंटिंग का कार्य कर रहे हैं ताकि जनता में ये संदेश पहुँचे कि आप लोग कूड़ा इधर उधर ना फेंके, आप लोग अपना घर जिस तरह का स्वच्छ रखते हैं, आप लोग समाज को स्वस्थ रखें, अपने मोहल्लों को साफ सुथरा रखें। बस हम लोग का यही उद्देश्य है और क्या। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा तटों की सफाई और वाहनों में जिंगल के माध्यम से गीले और सूखे कचरे के अलग अलग संग्रहण के लिए जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि केवल पेंटिंग ही नहीं बल्कि क्विज, रंगोली और भाषण प्रतियोगिताओं के जरिए भी युवाओं को जोड़ा जा रहा है। प्रयास किया जाता है कि इनको अपने व्यवहार में लाएं, कचरा हमारी गाड़ी तक ही पहुंचाएं। साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के जितने भी पब्लिक ये हैं पोस्टर्स हैं, पब्लिक प्लेस पे पोस्टर्स लगवा रहे हैं, कई बार हम लोग बैनर भी लगवाते हैं। जितना हमारा बाउंड्रीज़ जो स्पेयर बाउंड्रीज़ है, पब्लिक बाउंड्रीज़ है, उस पर हम लोग जन जागरूकता से संबंधित पेंटिंग भी करवा रहे हैं। हम लोग कई बार रंगोली कार्यक्रम भी करवाए हैं, कई बार पेंटिंग कार्यक्रम भी करवाए। अभी बच्चों के साथ हम लोगों ने प्रतियोगिता करवाया भाषण का भी और उन्हें सम्मानित भी किया। साथ ही साथ बीच बीच में नमामि गंगे के माध्यम से, SBM के माध्यम से जितने त्यौहार इत्यादि आते हैं उसमें हम लोग सभी आम नागरिकों के साथ सहयोग से गंगा घाट हो, चौक चौराहा हो, उसमें सफाई का कार्यक्रम करते हैं। और स्वच्छता पखवाड़ा की ये मुहिम साहेबगंज को न केवल सुंदर बना रही है बल्कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम भी बन गई है। उम्मीद है कि साहेबगंज नगर परिषद की एक कलात्मक पहल शहर को स्वच्छता रैंकिंग में ऊपर ले जाने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करेगी। DD न्यूज के लिए साहेबगंज से आनंद की रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों टूसू पर्व की धूम है। कल जमशेदपुर में टूसू महोत्सव में सांसद विद्युत वरण महतो भी शामिल हुए। उधर बिष्टुपुर मैदान में 21 जनवरी से भव्य टूसू मेले का आयोजन किया जाएगा। जमशेदपुर के बिरसानगर स्थित संडे मार्केट में मकर संक्रांति टूसू मेला समिति द्वारा टूसू मेले का आयोजन किया गया। इस मेले को देखने के लिए शहर समेत कोल्हान के विभिन्न इलाकों से टूसू प्रेमी पहुंचे। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने टूसू लोकगीत भी गाया। पूरा झारखंड में, पूरा झारखंड के लोग पूरा ये टूसू मेला को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हर साल इसी तरह झूमते रहते हैं कि अपना सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए और अपना जो पुराना लोग इस चीज़ को बना के किए हैं उसको बचाने के लिए।
टूसू महोत्सव का आयोजन लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में झारखंडवासी एकता मंच की ओर से 21 जनवरी को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में भव्य टूसू मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो और संयोजक विद्युतवरण महतो ने इसकी जानकारी दी। आपका इधर तमाड़, बुंडू, इधर पुरुलिया, बांकुड़ा, या चकुलिया, पोटका, आपका क्या बोलते हैं हल्दी पोकर, आपका राजनगर, खरसोना, ये तमाम जगह से टूसू और चौड़ा लाता है। आने के बाद इन लोग को माने जो प्राइज है ये प्राइज नहीं है, इन लोग इतना बड़ा टीम और इतना खर्च करके आता इतना कम समय में, इसका खाली सांत्वना है कि आज अपने भाषा, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए हम शिक्षा कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, मगर संस्कार अपने समाज से ही, अपने लोगों से ले सकते हैं। अगर हमारे समाज, झारखंडी समाज, अगर आने वाला पीढ़ी को ये मैसेज देते हैं हमारा संस्कार, ये संस्कृति है, तो ये परंपरा आगे भी जीवित रहे। इसलिए हम लोग इस परंपरा को लेके चल रहे हैं। टूसू जैसे भव्य मेलों का आयोजन न सिर्फ आपसी भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देता है, बल्कि झारखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दिलाता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची में राष्ट्रीय स्कूली ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। अंडर 19 के दोनों वर्गों में झारखंड की टीम चैंपियन बनी। पिछले 13 जनवरी से चल रहे इस राष्ट्रीय आयोजन में विभिन्न राज्यों और इकाइयों के खिलाड़ियों ने दम दिखाया। समापन समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद इंदौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच जीतकर फिलहाल बराबरी पर हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज के दूसरे मैच में राजकोट में हारने के बाद घर में अपनी बादशाहत वापसी पाने के इरादे से उतरेगी। ब्लैक कैप्स ने पिछले मैच में शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे तीसरे मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। जो भी टीम आज का मुकाबला जीतेगी, सीरीज उसके नाम हो जाएगी। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में बांग्लादेश को 18 रन से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। भारत ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश की टीम को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हरा दिया। ये मैच बारिश से बाधित रहा। मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बारिश के चलते मुकाबले को 49 ओवर का ही किया गया। भारतीय टीम 48.4 ओवर में 238 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश की पारी के समय दोबारा बारिश हुई, जिसके चलते लक्ष्य को 29 ओवर में 165 कर दिया गया, जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 146 रन पर सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने असम को दी कई सौगात। काजीरंगा कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को किया रवाना। पश्चिम बंगाल में करेंगे कई परियोजनाओं का शुभारंभ। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए झारखंड तैयार। प्रतिनिधिमंडल ने पवेलियन का किया निरीक्षण। झारखंड में असीम संभावनाओं से फोरम को सीएम कराएंगे अवगत। साइबर ठगी के पैसे वापस करने को लेकर जारी हुआ एसओपी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर गृह मंत्रालय की पहल। राज्य में साइबर अपराधियों पर कसता शिकंजा। और राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का रांची में समापन। अंडर 19 के दोनों वर्गों में झारखंड बना चैंपियन। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक वनडे आज।